हरियाणा की मनोहर सरकार में प्रदेश के खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है ताकि खिलाड़ी अपने सपनों के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन कर पाएं। और इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खेलो इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों में नए जोश का संचार हो सके। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पर 250 करोड़ का यह खर्चा होगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने साल 2014 के बाद से प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और खिलाड़ियों की इनामी राशि में कई गुना भारी इजाफा करने सहित अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में खेलों का प्रोत्साहन मिला और खिलाड़ियों में नए जोश का संचार हुआ, जिसके बाद अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए पंचकूला, अंबाला और शहबाद में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकूला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। अलग अलग खेल जो इस प्रकार से होंगे उनकी जो जानकारी है वो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर तीरंदाजी और फुटबॉल ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जिस जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 पहले से तय होते हैं। 5 जो हमने जोड़े हैं उसमें गतका है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखम्ब है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है जिससे वे खेलों की दुनिया में अपना और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। खिलाड़ियों ने बार बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर इसे सिद्ध भी कर दिखाया कि अगर उन्हें मौका और सही मार्गदर्शन मिले तो वे देश के लिए एक नहीं बल्कि कई मेडल जीत सकते हैं। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से 139 करोड़ रुपए नई खेल संरचना के निर्माण और पुराने बुनियादी ढांचे के सुधार पर खर्च किए गए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रिहैब सेंटर बनाया गया। खिलाड़ियों को ठहरने के लिए 3 सितारा होटल की व्यवस्था। खिलाड़ियों को मिलेगा उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन। होटल से कार्यक्रम स्थल तक उनके सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों की व्यवस्था। मुख्य स्थल पर 7000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आयोजन स्थल पर लगाए गए साइन बोर्ड, विज्ञापन, गाइड मैप। हर एक स्थल पर डॉक्टरों, नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और एम्बुलेंस की एक टीम की व्यवस्था। इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा। तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे तो के खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों के है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता दी है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस इनकी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उनका एक ध्यान रखा जा सके। और वहाँ एक इंजरीज अगर कुछ खिलाड़ियों को होती है
उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनका व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सेंटर वो पर बना दिया गया है। और ये जो सेंटर बना है, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में इस प्रकार का, क्या सेंटर का नाम क्या बोलते हैं उसको, रिहैब सेंटर। तो इस प्रकार से उत्तर भारत का एक सबसे अच्छा सुंदर वो सेंटर बनाया गया है, ताकि खिलाड़ियों की जो चोट है उसकी कितना जल्दी उसको रिकवर वो कर सकता है और दोबारा खेल में कैसे वो उतर सकता है, ये भी हमने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 400 मीटर का नया एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक और वार्म एप सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया गया है। इसके अलावा फुटबॉल मैदान और एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान बना है। स्टेडियम में 3 मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण और बैडमिंटन हॉल का नवीनीकरण भी किया गया है। मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम, शहबाद में हॉकी स्टेडियम का नवीनीकरण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।